नमस्कार मित्रों, बूस्ट एनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी दो बहुओं की कहानी। यह कहानी उनके कर्मों के फल के बारे में है, जिसकी वजह से दोनों बहुएं गधी बन गईं। आज की यह कहानी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव देवगांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उनकी दो बहुएं और दो बेटे थे। दोनों दंपत्ति बहुत धार्मिक थे और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताते थे। वे सुबह सुबह भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते और भगवान शिव व माता तुलसी की पूजा करते थे। कार्तिक महीने में वे विशेष रूप से स्नान और पूजा करते थे। इस दौरान वे बेल, धतूरा, खीर, दही, दूध और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाते थे और प्रसाद अड़ोस पड़ोस में बांटते थे। गांव के लोग उनकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। दोनों बुजुर्ग पति पत्नी का नियम था कि वे कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करें और पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाते और भोग बनाकर भगवान को अर्पित करते। लेकिन उनकी दोनों बहुओं को यह सब सख्त नापसंद था। वे बुजुर्गों की आस्था का खुलेआम अपमान करतीं और प्रसाद को खाने से घृणा जताते हुए ठुकरा देतीं। वे तानों भरे शब्दों में कहतीं, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह गंदगी नहीं खा सकते। यह सब तुम्हारा दिखावा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्ग यह सब सुनकर अंदर तक टूट जाते, लेकिन अपने दर्द को पीकर चुपचाप अपनी पूजा में लग जाते। बहुओं का व्यवहार दिन ब दिन और कटु होता गया। वे झगड़े और कर्कश शब्दों से बुजुर्गों का जीना दूभर कर देतीं। रोज रोज के अपमान और कलह से हार कर बुजुर्गों ने खुद को उनसे पूरी तरह अलग कर लिया। उनके बेटे, जो कभी माता पिता का सहारा थे, अब अपनी पत्नियों के कठोर शब्दों और मनमानी में बहककर अपने ही माता पिता को त्याग चुके थे। बुजुर्गों के लिए यह अपमान और उपेक्षा किसी घाव की तरह थी, जिसे वे हर रोज सहन करते थे। अब वे सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगाते और पड़ोसियों में प्रसाद बांटते। लेकिन उनकी दोनों बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचतीं, ये सास ससुर जब देखो तब पूजा पाठ में लगे रहते हैं, अनाप शनाप खर्च करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। अगर ये मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम ये खर्चा तो बचेगा। दोनों बुजुर्ग पति पत्नी ने अपने दोनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उन्होंने और उनके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उन्हें अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उनसे मुंह मोड़ चुके थे। दोनों दंपत्ति दिन रात भगवान से प्रार्थना करते और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाते। वे सोचते, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन दोनों अपने भगवान शिव और माता तुलसी के सामने बैठे प्रार्थना कर रहे थे। आंखों में आंसू थे और वे भगवान से कह रहे थे, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह दोनों ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उनकी दोनों बहुओं ने ठान लिया था कि अब वे इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचतीं, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास ससुर की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। एक दिन दोनों बहुओं ने आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। छोटी बहू ने अपने पति से तीखे स्वर में कहा, सुनिए, बड़े भैया के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। हमें उनके भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर हम अलग हो जाएं तो अपने बच्चों को सही तरीके से पालने पोसने में सक्षम हो सकेंगे। घर के खर्च और बचत का फैसला हमें खुद करना चाहिए। सास ससुर के अनावश्यक नखरे और उनकी पूजा पाठ में बेवजह का खर्च अब और नहीं सहा जा सकता। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें तुरंत अलग होना पड़ेगा। यह निर्णय अब टालने का सवाल ही नहीं है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करनी है। पैसे कमाते रहेंगे और सास ससुर का खर्चा करते रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। हमें अलग होना ही पड़ेगा। दोनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। अब दोनों भाई बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के सभी बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई।
दोनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गईं। गांव के सभी बड़े बुजुर्गों ने घर को 3 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्से बेटों के लिए और 1 हिस्सा माता पिता के लिए। घर का सारा सामान भी 3 हिस्सों में बांटा गया। बुजुर्ग दंपत्ति को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वे अकेले थे और उन्हें ज्यादा की जरूरत नहीं थी। गांव के पंचों ने कहा, जो भी माता पिता को अपने हिस्से में रखेगा, उनके हिस्से का घर उसी को मिलेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं सास ससुर को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उनका खर्च बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी अपने हिस्से में नहीं रख सकती, सास ससुर ने हमें कभी पसंद नहीं किया, वे हमेशा रिश्तेदारों के सामने मेरी और मेरे घर वालों की बुराई करती थीं। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। अब बुजुर्ग दंपत्ति पूरी तरह अकेले हो गए। गांव के पंचों ने अपना अंतिम फैसला सुनाया और बिना किसी समाधान के वहां से चले गए। दोनों बहुएं अपने हिस्से का सामान बिना किसी झिझक के समेटकर अपने अपने हिस्से में चली गईं। जो टूटी फूटी झोपड़ी बुजुर्ग माता पिता के हिस्से में आई, वे उसी में रहने को मजबूर हो गए। कभी जिस घर में उनकी पूजा होती थी, अब वहीं उनके लिए सिर्फ एक कोना बचा था। इस अन्याय और उपेक्षा ने उनके जीवन को और भी सूना और दर्दनाक बना दिया। अब वे पूरी तरह अकेले हो गए थे। अपने बेटों से निराश होकर वे हर दिन भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। अब दोनों अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। वे रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाते और भगवान शिव व माता तुलसी की पूजा करते। वे पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को अर्पित करते और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटते। लेकिन अब वे बहुत अकेले हो गए थे। उनके दोनों बेटों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था और उनकी बहुओं ने उन्हें घर से बाहर कर दिया था। वे रोज भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। उनके पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था, वे उसी से गुजारा करते। अब उन्होंने सोच लिया था कि उनकी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी। उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करते और पड़ोसियों को प्रसाद बांटते। एक दिन जब बुजुर्ग पति पत्नी बीमारी से परेशान अपनी झोपड़ी में बैठे रो रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वृद्धा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक लगभग 10 साल की कन्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। उसने विनम्र स्वर में कहा, अम्मा, क्या आप मुझे पहचानती नहीं? मैं आपके मायके से आई हूं। मेरा नाम राधा है। मेरी माता ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुजुर्ग दंपत्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, राधा, तुम मेरे मायके से हो? लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। राधा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अम्मा, मैं आपकी बहन की पोती हूं। हमें पता चला कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं यहां आई हूं। उसने एक गिलास पानी मांगा। पानी पीने के बाद उसने प्रसाद खाया और अपनी थैली में से खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकालीं। उसने कहा, अम्मा, ये सब मैंने आपके लिए लाया है। अब आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। वृद्धा ने राधा को ढेरों आशीर्वाद दिए और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। राधा ने बुजुर्ग दंपत्ति से विदा ली और चली गई। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। धीरे धीरे दंपत्ति खुश और स्वस्थ रहने लगे। राधा रोज उनके लिए खाना लाकर रख देती थी। इधर उनकी दोनों बहुएं उन्हें स्वस्थ और संतुष्ट देखकर जलने लगीं। वे सोचतीं, हमने इन्हें अलग इसीलिए किया था ताकि ये भूखे प्यासे मर जाए, लेकिन ये तो और तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। एक दिन बहुओं ने सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन जब बुजुर्ग दंपत्ति मंदिर गए हुए थे, दोनों बहुएं उनकी झोपड़ी में घुस गईं। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। हैरान होकर वे आपस में बातें करने लगीं। ये कितने चालाक हैं।
हमें लगा था कि ये भूखे प्यासे मर रहे होंगे, लेकिन यहां तो हर चीज का भंडार भरा हुआ है। बड़ी बहू बोली, इन्होंने जरूर हमारे घर से चोरी करके ये सब जमा किया है। हमारे बच्चों को बहाने से बुलाकर हमारे घर से सामान मंगवाती है। इन्हें सबक सिखाना होगा। छोटी बहू ने सहमति जताते हुए कहा, सही कहा, हमें इन्हें मजा चखाना चाहिए। देखते हैं कि इन्होंने यहां क्या क्या जमा कर रखा है। दोनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगीं। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें धतूरा रखा हुआ है। गुस्से में आकर उन्होंने धतूरा नाली में फेंक दिया। यह देखकर वे और भी क्रोधित हो गईं। सामान लेकर जैसे ही वे बाहर जाने लगीं, तभी एक अजीब घटना घटी। दोनों बहुओं के हाथ पैर धीरे धीरे गधे के पंजों में बदलने लगे। वे घबराकर चीखने चिल्लाने लगीं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में दोनों बहुएं गधी बन गईं। गांव में हड़कंप मच गया। उनके बच्चे और पति यह देखकर हैरान रह गए। बच्चे चीखने लगे, मम्मी गधी बन गईं! पापा देखो मम्मी को क्या हो गया! दोनों बहुओं के पति स्तब्ध थे। उन्होंने कोशिश की कि गधियों को घर से बाहर निकाल दें, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थीं। गधियां अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पाया। बच्चे रो रहे थे और पति भी रोने लगे। उन्होंने बच्चों को संभालते हुए कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें माँ बाबूजी के आने का इंतजार करना होगा। शायद वही इसका समाधान बता सकें। गांव के लोग भी इस अनहोनी से स्तब्ध थे। हर कोई यही कहता था, यह सब बुजुर्ग दंपत्ति की भक्ति और तपस्या का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोग बुजुर्ग दंपत्ति को सुबह मंदिर जाते हुए देखकर उनके पास गए। वे बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन जब बुजुर्ग पति पत्नी बीमार और परेशान अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वृद्धा ने दरवाजा खोला तो देखा कि गांव के लोग सामने खड़े हैं। उनमें से एक बोला, माई, तुम्हारी दोनों बहुएं गधी बन गई हैं। यह सुनकर बुजुर्ग माता पिता स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और हैरानी साफ झलक रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कैसी अनहोनी हो गई, मेरे घर में यह क्या हो गया। उनके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। उन्होंने तुरंत मंदिर की ओर रुख किया। आंखों में आंसू और दिल में व्याकुलता लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने थरथराती आवाज में प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर पर आई इस विपदा को हर लो। मेरे बच्चों को सन्मार्ग दिखाओ और हमें इस अंधकार से बाहर निकालो। मंदिर से लौटते समय उनका मन हजारों सवालों से घिरा था। रास्ते भर वे अपनी चिंता को दबाते हुए भगवान का नाम जपते रहे। हे प्रभु, जो भी हो, बस हमें इसका सामना करने की शक्ति देना। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि आंगन में गांव के लोग इकट्ठा थे। उनकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा झलक रही थी। माता पिता के मन में घबराहट और बढ़ गई। उन्होंने पास जाकर पूछा, यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? हमारे घर पर क्या हुआ? गांव वालों ने जब सारी घटना बताई तो उनके दिल पर जैसे एक बड़ा आघात हुआ। माता पिता की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। बेटा, ये सब क्या है? तुमने ऐसा क्या कर दिया? ये कैसी विपत्ति हमारे घर पर आ पड़ी है? उनकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। बेटे मां के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटों ने रोते हुए कहा, मां, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने आपके सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे गधी बन गईं। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। मां ने अपने बेटों को सांत्वना दी और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। उन्होंने भगवान से समाधान मांगा और सोचा कि शायद किसी मंदिर में पंडित जी के पास इसका उपाय हो। उसी समय गांव में एक पंडित आए। माता पिता ने उन्हें घर बुलाया और सारा हाल सुनाया। पंडित जी ने ध्यानपूर्वक पूरी बात सुनी और बोले, यह तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। वृद्धा ने पूछा, कृपया हमें उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। पंडित जी ने कहा, कार्तिक महीने की विशेष पूजा करो, ब्राह्मण भोज कराओ और भगवान का भोग लगाओ, इससे सब ठीक हो जाएगा। माता पिता ने पंडित जी का धन्यवाद किया और पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूरे गांव ने पूजा में मदद की। सभी ने मिलकर पूजा का सामान इकट्ठा किया
और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। इस बीच दोनों बहुएं गधी के रूप में घर के आंगन में बैठी रहतीं। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चे अपनी माँ को याद करते और दादी से पूछते, दादी, माँ कब ठीक होंगी? हमें हमारी माँ वापस चाहिए। दादी उन्हें दिलासा देती, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो। आखिरकार कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया और उनके लिए विशेष भोग तैयार किया गया। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें भोजन कराया गया। ब्राह्मण भोज के बाद माता पिता ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ, मेरी पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और आशीर्वाद दिया, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इसके बाद माता पिता ने गंगा जल लिया और अपनी बहुओं के ऊपर छिड़का, फिर उन्हें स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर पड़ा, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे दोनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगीं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे। वे अपनी सास ससुर के पैरों में गिरकर रोने लगीं और बोलीं, माँ, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम आपको कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा आपकी सेवा करेंगे। माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। दोनों बहुओं ने वादा किया कि वे हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी अपने सास ससुर का अपमान नहीं करेंगी। पूरे परिवार ने भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। दोनों बहुओं के अपने असली रूप में लौटने के बाद घर में खुशी और शांति का माहौल बन गया। बुजुर्ग माँ पिता की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते। बुजुर्ग माँ ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया, भक्ति और सेवा से सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। पूरा परिवार अब एकजुट होकर भगवान की भक्ति और सेवा में लग गया। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूरे परिवार ने मिलकर भव्य और विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को स्वच्छता और श्रद्धा के साथ सजाया गया और भगवान शिव एवं माता तुलसी की विशिष्ट आराधना की गई। पूजा की तैयारी में पूरे परिवार ने मन, वचन और कर्म से योगदान दिया। दोनों बहुएं भोर के समय उठकर गंगा स्नान के लिए गईं। पवित्र स्नान के बाद उन्होंने श्रद्धापूर्वक भगवान के लिए भोग तैयार किया। इस दौरान बुजुर्ग माँ ने पूरे परिवार को मार्गदर्शन देते हुए प्रेरणादायक शब्द कहे, तुलसी के पत्ते केवल एक साधारण पत्ते नहीं हैं, इनमें भगवान की कृपा और दिव्यता समाहित होती है। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। जब हम सच्चे मन से इनका उपयोग करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, तब हमारी भक्ति और श्रद्धा फलदायी होती है। भक्ति का सार यही है कि मन में सच्चाई, कर्म में पवित्रता और हृदय में समर्पण हो। माँ के इन वचनों ने पूरे परिवार को प्रेरित किया और सभी ने श्रद्धा से तुलसी के पत्तों का उपयोग करते हुए भगवान का भोग अर्पित किया। यह क्षण न केवल पूजा का बल्कि पूरे परिवार की एकजुटता और विश्वास का प्रतीक बन गया। दोनों बहुओं ने सच्चे मन और गहन श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा की। जब उन्होंने भोग अर्पित किया तो ऐसा लगा मानो भगवान स्वयं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने आए हों। पूजा के बाद पूरे परिवार ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया। गांव के लोग बुजुर्ग दंपत्ति की अडिग भक्ति, तपस्या और उनके असीम धैर्य की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। हर कोई उनके जीवन को एक मिसाल मानने लगा, जो यह सिखाता था कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान की कृपा से अब घर में खुशियों की नई धारा बहने लगी। दोनों भाइयों का व्यापार दिन दूना रात चौगुना फलने फूलने लगा। घर का हर कोना समृद्धि, सुख और संतोष से भर गया। बहुएं, जो कभी अपनी सास ससुर के प्रति कठोर थीं, अब हर पल उनके चरणों में लगी रहतीं। वे पूरे मन से उनकी सेवा करतीं, मानो अपने किए गए हर अपराध का पश्चाताप कर रही हों। एक दिन
दोनों भाइयों ने माँ पिता के सामने झुककर उनके पैरों में अपना माथा रखा और आंखों में आंसू लिए कहा, हमने जो भी गलती की है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। अब हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म और जीवन का उद्देश्य है। माँ पिता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अपने बेटों को गले लगाते हुए कांपते स्वर में कहा, बेटा, हम सबका यह प्रेम और समर्पण देखकर धन्य हो गए। बस हमेशा इसी तरह एकता और स्नेह बनाए रखना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। यह क्षण पूरे परिवार के लिए ऐसा था जैसे भगवान ने खुद उन्हें अपना आशीर्वाद दिया हो। अब उनका घर प्रेम, एकता और भक्ति का प्रतीक बन गया। गांव वालों के लिए यह परिवार एक प्रेरणा बन गया कि सच्चे दिल से किया गया पश्चाताप और सेवा का भाव हर संकट को मिटा सकता है और जीवन को खुशियों से भर सकता है। इस कहानी से हमें यह अद्भुत शिक्षा मिलती है कि सच्चे दिल से की गई भक्ति, निस्वार्थ सेवा और गहन प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और समर्पण को हमेशा स्वीकार करते हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देकर उनके जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। मित्रों, यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारी यह छोटी सी कोशिश और भी कई लोगों तक पहुंच सकती है। हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक सदस्यता हमारे लिए प्रेरणा है और आपकी यह प्रोत्साहना हमें और भी खूबसूरत कहानियां आप तक लाने के लिए उत्साहित करती है। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की मधुर घंटी आपके जीवन में गूंजे। धन्यवाद। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक खुश रहें, सकारात्मक रहें और अपने जीवन में प्रेरणा की ज्योत जलाए रखें।